नमस्कार। आयुर्वेदा एंड इनफर्टिलिटी। जब आयुर्वेदा में वंडर्स होते हैं कभी कभी, तो सबके साथ शेयर करने का मन करता है। आज ऐसी ही एक मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। कुछ महीने पहले मेरे पास एक पेशेंट आई विद द प्रॉब्लम कि मुझे 10 साल से इनफर्टिलिटी तो है ही है, 10 साल मेरी शादी को हो गए और मुझे कभी भी संतान सुख नहीं मिला। पर इस टाइम वो प्रॉब्लम के साथ आई थी कि उसको नीचे वजाइनल डिसेंड, लाइक उसको थोड़ा सा वजन महसूस होता है कि जैसे उसकी बच्चेदानी में से कुछ नीचे से बाहर आता हो। मैंने उसको एग्जामिन किया और मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, तुम आराम से ट्रीटमेंट कराओ। आई होप कि मैं 2-3 महीने में तुम्हारी इस प्रॉब्लम से तुम्हें ठीक कर दूंगी। उसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करी। फर्स्ट मंथ उसको कुछ खाने के लिए मेडिसिन दी, उसके मैंने एक पैसरी डाली और साथ में उसको वजाइनल स्वैब रखने के लिए दिए, एक आयुर्वेदिक औषधि के। उसमें हमारा एक घृत आता है, उसके स्वैब मैंने रखने को दिए और बोला 1 महीना आप अच्छे से ट्रीटमेंट लो, फिर 1 महीने बाद हम दोबारा से बात करेंगे। 1 महीने बाद पेशेंट मेरे पास आई, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी। बोली थोड़ा आराम तो है, पर मुझे लोग, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसे कैसे ठीक हो जाओगी, इसमें तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है, तुम ऐसे ही अपना टाइम खराब कर रही हो। पर मैंने उसको बोला कि तुम ये बताओ कि तुम्हें फ़र्क है कि नहीं। बोली नहीं, मुझे तो कुछ फ़र्क लग रहा है। मैंने उसको बोला 1 महीने के लिए चलो तुम मेरा कहना मानो और फिर से 1 महीना और कंटिन्यू करो। सेकेंड मंथ फिर उसने मेरे से सेम ट्रीटमेंट, हमने कुछ और उसको चेक करके कंटिन्यू करी। 2 महीने बाद जब सेकेंड मंथ कंप्लीट हुआ, फिर से वो मेरे पास आई और बोली मैडम मुझे सच में अब बहुत ज़्यादा फ़र्क है, अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं 90% ठीक हूँ। मैंने उसको दोबारा से चेक किया और तब मैंने इसको सोचा कि कहती अब मुझे इनफर्टिलिटी है, वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने जब उसको चेक किया तो मुझे भी लगा कि अब उसका डिसेंड वाली प्रॉब्लम काफ़ी ठीक है, जो बच्चेदानी उसकी काफ़ी बाहर आती थी और इन्फेक्शन थी वो काफ़ी हद तक ठीक थी। तो मैंने उसको नेक्स्ट इन्फेक्शन का सोच के प्लस उसको जो उस टाइम मुझे लगा, मैंने उसको इनफर्टिलिटी के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल पे डाल दिया। 1 महीना बीत गया, मैं भी भूल गई, पेशेंट दोबारा मेरे पास नहीं आई। एक दिन ऐसे ही मैं अपने क्लिनिक में बैठी ओपीडी में पेशेंट्स देख रही थी, तो एक स्लिप आई मेरे ही हाथ की, पुरानी स्लिप थी, 5-6 महीने पुरानी, और इतने में वो पेशेंट अंदर आ गई मेरे। मैंने उसको बोला, पर्ची उसकी मैंने अच्छे से देखी, मैंने कहा हाँ आपकी वो प्रॉब्लम कैसी है, आप ठीक अभी हुए नहीं? कह रही नहीं मैडम, मैं तो आपको थैंक्स करने आई हूँ कि जब मैंने 3rd मंथ आपसे वो ट्रीटमेंट ली, उसके बाद मैं घर चली गई, 1 आध महीना मैं घर पे रही, उसके बाद मुझे एक बार तो पीरियड्स आए, थोड़ी सी दवाई आपकी मेरे पास रखी थी, मैंने वो ही कंटिन्यू कर ली और उसके अगली बार मुझे पीरियड्स नहीं आए। उसके लिए जब मैं अपने घर पे गाँव में मैं साथ वाली डिस्पेंसरी में गई, मैंने वहाँ उनको जाके बोला कि ऐसे-ऐसे मुझे प्रॉब्लम है। तो वो जो मैडम थी वहाँ, वो भी बोली कि जब 10 साल हो गए तो अभी क्या होगा, थोड़े दिन इंतज़ार कर लो। कह रही मैंने कुछ दिन इंतज़ार किया, लेकिन जब अगेन मुझे लगा कि मेरे पीरियड्स नहीं आए, तो फिर मैं टेस्ट के लिए दोबारा से डिस्पेंसरी गई, तो वहाँ उन्होंने मुझे बोला कि चलो तुम्हारा प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। जब टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया, बस मेरे पास पैसे भी नहीं थे और इतनी दूर से मैं आ भी नहीं पा रही थी, तो मैंने 2 महीने वहीं से ट्रीटमेंट जो उन्होंने नॉर्मल मुझे देनी थी वो मैंने ले ली। जब 2-3 महीने हो गए, मुझे फिर से प्रॉब्लम हुई, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं माना कि मैं कहीं से भी कोई दवाई लूँ। तो इसलिए आज मैं आपके पास आई और मेरा मन भी था कि मैं आपको एटलीस्ट बता तो दूँ कि इतने सालों बाद पहली बार मुझे ये फ़ायदा हुआ और अगली ट्रीटमेंट मैं सिर्फ़ एंड सिर्फ़ आप ही से कराऊँगी। आपने मेरे लिए वो किया है जिसका मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी और मुझे लग भी नहीं रहा था कि अब 10 सालों बाद भी शायद मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो दिस इज़ आयुर्वेदा एंड वंडर्स ऑफ आयुर्वेदा। बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब कोई आपको आके एक्नॉलेज करता है, जब आपका थैंक्स करता है, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा खुशी हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है, उससे में ज़्यादा नहीं हो सकती। थैंक यू।